नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना का विस्फोट हो गया है। एनएमसीएच में 72 डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव। जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी, बहू समेत 18 पॉजिटिव। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की 2 टूक। कहा, जातीय जनगणना रोकने की कोशिश का करेंगे विरोध। और बिहार में जातियों के सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के जवाब का इंतजार। वहीं कड़ाके की ठंड की चपेट में बिहार लगातार गिर रहा है पारा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना का विस्फोट हो गया है। एनएमसीएच में 72 डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव। जीतन राम मांझी, उनकी पत्नी, बेटी, बहू समेत 18 पॉजिटिव। बिहार में कोरोना की रफ्तार लगातार तेजी से बढ़ ही रही है। सोमवार को बिहार में 344 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 1385 पहुंच गया है। एनएमसीएच में कोरोना विस्फोट हो गया। 72 डॉक्टर और स्टाफ भी शामिल हैं। पटना में 24 घंटे में 160 नए मामले आए हैं, जिनमें जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम भी शामिल है। 24 घंटे में 1,18,144 लोगों की कोरोना जांच कराई गई है। इसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज में 200 डॉक्टर, हेल्थ वर्कर भी शामिल है। तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले के कारण रिकवरी रेट गिरकर 98.15 पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम मांझी, उनकी बेटी, बहू सहित 18 संक्रमित हो चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनके साथ ही मांझी की पत्नी शांति देवी, बेटी पुष्पा मांझी, बहू दीपा मांझी, ये गणेश पंडित सहित 18 संक्रमित हो गए हैं। सभी की कोरोना रिपोर्ट आरटीपीसीआर जांच के बाद सामने आई है। बता दें कि पूर्व सीएम मांझी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि जनता दरबार कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित किया जाए। राज्य हित में यह कारगर फैसला होगा। उपेंद्र कुशवाहा की 2 टूक। कहा, जातीय जनगणना रोकने की कोशिश का करेंगे विरोध। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि जातिगत जनगणना को रोकने की किसी भी कोशिश का वह विरोध करेंगे। यह बात सामने आ रही है कि अब सामान्य जनगणना को ही टाले जाने की बात शुरू हो गई है। इसके पीछे यह मंशा है कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाए। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर राजधानी पटना में आयोजित एक लघु आयोजन में उन्होंने यह बात कही। उपेंद्र ने कहा कि कहा जा रहा है कि वैक्सीन के आंकड़ों से जनगणना सामने आ जाएगी। वैक्सीनेशन के आंकड़ों से आप संख्या भले हासिल कर लेंगे, यह पता नहीं चल पाएगा कि कौन किस जाति का है। इसीलिए जातिगत जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। कुशवाहा ने कहा कि बाहर से किसी राजनीतिक दल के लोग भले ही कुछ कहे, पर भीतर से लोग यह चाहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जेडीयू इसके लिए समय समय पर आंदोलन करता रहा। आगे भी इस दिशा में बात आगे बढ़ेगी। समाज के विकास के लिए यह आवश्यक है। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है बिहार। लगातार गिर रहा है पारा। देश के उच्च पर्वतीय इलाकों में लगातार हिमपात होने और ठंडी हवाएं चलने का असर मैदानी भागों में भी देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर और पूर्वी भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। बिहार में भी सर्दी का सितम जारी है। घने कोहरे और ठंडी हवाओं ने आम लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। प्रदेश की राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में पारा लगातार लुढ़कता ही जा रहा है। ऐसे में कई इलाकों में शीतलहर का प्रकोप है। घना कोहरा छाए रहने से लोगों का घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है। इसमें आम जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। पटना में मंगलवार सुबह का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इससे शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं 8 जनवरी तक के लिए रद्द कर दी गई है। ठंड को देखते हुए सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को लेकर आदेश जारी किया गया है। उच्च विद्यालयों में कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अब मौसम के मिजाज को देखते हुए 1ली से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को 8 जनवरी के बाद खोलने पर फैसला लिया जाएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर आने वाले 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ का असर 6 से 8 जनवरी तक देश के मैदानी इलाकों में पहुंचने के आसार है। स्काईमेट वेदर की माने तो इस दौरान उत्तर के मैदानी इलाकों में बारिश के आसार है। बता दें कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बिहार के कई इलाकों में बारिश हुई थी। इससे तापमान में और भी गिरावट दर्ज की गई थी।
बिहार में लापरवाही की हद, 2 बच्चों को लगा दी गई कोविशील्ड वैक्सीन, 18 से कम उम्र वालों पर नहीं हुआ है इसका ट्रायल। बिहार शरीफ में स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही के कारण 2 किशोरों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है। इस कारण उनके परिजन किसी अनहोनी से चिंतित है। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद किशोर को 1.5 घंटे तक अवलोकन कक्ष में रखा गया। बाद में स्थिति सामान्य रहने पर उन्हें घर भेजा गया। साथ ही किसी तरह की परेशानी होने पर तुरंत मेडिकल टीम या कंट्रोल रूम से संपर्क करने को कहा गया है। बिहार शरीफ प्रोफेसर कॉलोनी निवासी 2 किशोरों ने वैक्सीनेशन के लिए रविवार को स्लॉट बुक कराई थी। इसमें IMA हॉल में कोवैक्सीन टीका लेने की सूचना दी गई। इसके बाद दोनों किशोर सोमवार को वहां पहुंचे। उनकी उम्र 17 साल के आसपास है। कागजी प्रक्रिया पूरी कर टीका लगवाया। इस दौरान उसे और उसके भाई को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड वैक्सीन लगाने का पता चला। किशोर के पिता प्रिय रंजन कुमार ने बताया कि यह स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ही है। बिहार में जातियों के सर्वेक्षण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा के जवाब का इंतजार। बिहार में जातियों के सर्वेक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बड़ी बात कह दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों ने जातियों की गणना पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। जेडीयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि स्पष्ट किया है कि वे अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी को इस मामले को लटकाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे हैं और उन्हें सकारात्मक जवाब मिलने का विश्वास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों ने एक राज्य केंद्रित कवायद के तौर तरीकों पर फैसला करने के लिए सर्वदलीय बैठक करने पर सहमति जताई है। सीएम ने कहा कि बीजेपी का जवाब सुनने के बाद हम तारीख तय करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि यह आरोप नहीं है, बीजेपी नेतृत्व अपना समय ले रहा है। मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दे पर असहमति की कोई गुंजाइश भी है। केंद्र सरकार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना की संभावना को खारिज कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस विषय को उठाया था। केंद्र ने साफ कर दिया था कि पहले की तरह केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की नए सिरे से गणना की जाएगी। इससे बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची है। पटना हाईकोर्ट के जज सहित कई कर्मचारियों को हुआ कोरोना। आज से वर्चुअल सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में मंगलवार से आमने सामने की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक अब वर्चुअल मोड पर ही सुनवाई होगी। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद यह निर्णय लिया गया है। दरअसल पटना में कोरोना केस लगातार ही बढ़ते ही जा रहे हैं। हाईकोर्ट के जज सहित कई कर्मी भी संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद हाईकोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। ऑनलाइन सुनवाई के लिए हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से संबंधित अधिवक्ता को लिंक भेजा जाएगा। निश्चित समय पर जुड़कर अधिवक्ता सुनवाई में भाग ले सकते हैं। कोरोना मामलों से संबंधित सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने भी वर्चुअल मोड में सुनवाई की बात कही थी। लालू प्रसाद से जुड़े चारा घोटाले सबसे बड़े मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस वजह से सोमवार से मामले की सुनवाई 3 दिनों के लिए टल गई है। अदालत ने अगली तारीख 6 जनवरी निर्धारित की है। सीएम नीतीश ने आरटीओ को सौंपा स्पेशल टास्क। बिहार की सड़कों पर चलेगा शराब तस्करों के खिलाफ नया अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को सख्ती से बिहार में लागू कराने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। विभाग ने निर्णय लिया है कि गाड़ी के साथ साथ शराब की तस्करी करने वालों पर भी पदाधिकारी निगरानी रखेंगे, शराब की भी जांच करेंगे। इसको लेकर विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किया है ताकि शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कराने में विभाग की सहभागिता रहे। राज्य व दूसरे राज्यों में जाने व वहां से आने वालों बसों की सख्ती से जांच होगी। इस जांच में सरकारी व निजी सभी बस डिपो पर सख्ती होगी। सभी निजी बस मालिकों से दोबारा इस संबंध में पदाधिकारी पत्राचार करेंगे। साथ ही गाड़ी की रैंडम जांच भी करेंगे।